ठीक है यार, ये वाली कहानी सुनो, दिमाग हिला देगी। एक बूढ़े अंकल इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, पर भाई डॉक्टर का ध्यान तो इलाज से ज्यादा अंकल की कलाई पर बंधी शानदार वॉच पर था। जैसे ही उसने सोचा कि ये वॉच तो हासिल करनी है और चुपके से उतारने की कोशिश की, अंकल ने फौरन उसका हाथ कस के पकड़ लिया, कुछ कहा और वहीं बेहोश होकर गिर गए। पर इस डॉक्टर को देखो, जरा भी शर्म नहीं। वो तो बड़ा खुश होकर अपने साथी डॉक्टर कोलीग को जाकर दिखाने लगा। वाह, अब ये वॉच अपनी हुई। उसे क्या पता था कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही वो बाहर आया और बड़े स्टाइल में वॉच अपनी कलाई पर पहनी, ओ भाई साहब, उसके तो होश ही फाख्ता हो गए। वॉच की सुइयां नॉर्मल नहीं चल रही थी, बल्कि किसी रेस की तरह भाग रही थी। उसने घड़ी का डायल घुमाकर उसे ठीक एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। तभी उसका कॉलीग कमरे में आया और डॉक्टर की हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने भागकर एक आईना मिरर लाकर डॉक्टर को दिखाया। देखते ही देखते डॉक्टर 10-15 साल बूढ़ा लग रहा था। अब जाकर उसके भेजे में घुसा कि सारा पंगा इसी वॉच का है। ये कोई मामूली घड़ी नहीं, बल्कि कर्स्ड है, श्रापित। और सबसे बुरी बात, अभी कलाई से उतर भी नहीं रही थी। घबराया हुआ डॉक्टर पागलों की तरह वापस उस बूढ़े अंकल के वार्ड में भागा, पर रूम खाली। अंकल गायब थे। बस एक अजनबी नौजवान लड़का वहाँ अंकल के कपड़े वगैरह समेट रहा था। तभी उस लड़के ने डॉक्टर को बताया कि वही वो बूढ़ा अंकल है, मतलब वॉच ने उसे जवान बना दिया था। डॉक्टर बेचारा अब गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई प्लीज ये मनहूस घड़ी उतार दे मेरी कलाई से। पर सोचो, वो लड़का जिसे मुश्किल से इस श्राप से आजादी मिली थी, वो भला क्यों डॉक्टर की मदद करता। उसने डॉक्टर की एक न सुनी। डॉक्टर का गुस्सा और डर बढ़ता गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, पर वो नौजवान लड़का आराम से वहाँ से निकल गया। अब डॉक्टर को अपनी गलती का भयानक एहसास हो रहा था। वो बुरी तरह पछता रहा था। हालत ये हो गई कि वो इतनी तेजी से बूढ़ा हुआ कि उसे ठीक से दिखना भी बंद हो गया। उसने बिस्तर के कोने पर हाथ पटक पटक कर वॉच तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार। घड़ी टस से मस नहीं हुई। वो और तेजी से बूढ़ा होता गया, इतना कि उसने वॉच दूसरों को फ्री में देनी चाहिए, पर कोई भी उस श्रापित घड़ी को लेने को तैयार नहीं था। आखिर में जब उसने डर के मारे अपने सिर पर हाथ फेरा, तो बालों का पूरा गुच्छा उसके हाथ में आ गया। अब वो समझ गया था कि उसका खेल खत्म। वो आज का दिन भी पूरा नहीं देख पाएगा। ये सब उसके लालच और बुरे काम का ही फल, कर्मा था।